देखो, कंप्लीट चैप्टर, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेज। टैक्सेशन चैप्टर है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज, रिवीजन एंड एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन। देखो, अपन ने इसमें पढ़ा सेक्शन 70, फटाफट बताते जाओ क्या था सेक्शन 70। इंटर सोर्स, हेड के अंदर ही आपस में सेट ऑफ कर लो। व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शंस टू सेट ऑफ विद इन हेड, यानी इंटर सोर्स सेट ऑफ इज नॉट अलाउड एक्सेप्शन टू सेक्शन 70। वैसे सेक्शन 70 कहते हैं एक दूसरे इनकम से कर लो हेड के अंदर, लेकिन देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। कौन कौन से? स्पेकुलेशन वाला, स्पेकुलेशन सिर्फ किससे होगा? स्पेकुलेशन से, कहीं और से नहीं। चलो, और स्पेसिफाइड बिजनेस। दो चीजों में हमेशा कंफ्यूजन है, बहुत अच्छे से यहां लिख दी है। दो चीजें, हाउस प्रॉपर्टी और स्पेसिफाइड। स्पेसिफाइड में तो क्या कहानी है? स्पेसिफाइड मतलब 100 बेड हॉस्पिटल, या वही स्टार होटल, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन, शुगर का वेयर हाउस, एग्रीकल्चर वेयर हाउस, होटल्स, पढ़ा, हनी वैक्स, बी वैक्स। इस तरह का बिजनेस करोगे तो पहली बात तो इसका लॉस दूसरे हेड से एडजस्ट नहीं होगा दोनों रिजीम में। ये पंगा ज्यादा है ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम, वरना इस चैप्टर में कुछ खास ना होता, इन्होंने इसी में उलझा दिया, ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम। ठीक है, दोनों रिजीम में ही स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस दूसरे बिजनेस से नहीं, पर दूसरे बिजनेस के लॉस स्पेसिफाइड बिजनेस से सेट ऑफ हो जाएंगे। दोनों रिजीम में एक बात कॉमन है। ठीक है, तो आप इसको क्लियर करने के लिए आप ये एग्जांपल नंबर 4 देख सकते हैं। क्या कहते हैं एग्जांपल नंबर 4 में? केस 1, इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। स्पेसिफाइड बिजनेस से क्या गया? 7 लाख रुपए लॉस, और नॉन स्पेसिफाइड से क्या गई? इनकम। क्या स्पेसिफाइड का लॉस इससे सेट ऑफ हो जाएगा? नहीं होगा, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, सेट ऑफ नहीं। स्पेसिफाइड का लॉस स्पेसिफाइड से, फिलहाल आपकी इनकम कितनी आ गई? 10। ये स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस क्या है? कैरी फॉरवर्ड। कितने साल? इंडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन वो भी किसमें? अंडर ऑप्शनल रेजीम, क्योंकि डिफॉल्ट रेजीम में तो सेट ऑफ अलाउड ही नहीं, बेकार ही जाएगा ये। लेकिन केस 2, केस 2 में उल्टा है। स्पेसिफाइड में क्या गई? इनकम। नॉन स्पेसिफाइड में क्या है? लॉस। क्या ये एडजस्ट हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा, अलाउड है, हो जाएगा। ठीक, लेकिन फिर भी 3 लाख रुपए, क्या ये लॉस? ये लॉस क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड अंडर बोथ दोनों रजीम में। ऐसा है भाई, अदर बिजनेस का लॉस तो स्पेसिफाइड से कम कर लो, दोनों रजीम रोकते नहीं है। वैसे ये रूल क्यों बनाए? जैसे एक एग्जांपल दे रहा है, एक्स लिमिटेड सेट ऑफ नहीं कर सकती, कह रहा है क्या? स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस नॉन स्पेसिफाइड से, जैसे ये अलाउड नहीं हुआ। ठीक है, कंपनी को, मान लो कंपनी एक्स लिमिटेड थी, 73 ये रोकता है। स्पेसिफाइड बिजनेस को बड़ी तरह की क्या मिलती है? एग्जाम्पशंस, डिडक्शन, सीधा कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड होते हैं। और अगर इनको लॉस आ गया तो ये दूसरे बिजनेस से सेट ऑफ होंगे, तो नुकसान बड़ा हो जाएगा टैक्स डिपार्टमेंट का। क्यों? क्योंकि इसमें तो शुरू में आएगा ही लॉस, ठीक है ना, वो दूसरे बिजनेस को उड़ा देगा और उसको बड़े बेनिफिट है। वही बात जैसे अपन पढ़ते थे कि भैया एग्जाम सोर्स है, जैसे पार्टनरशिप फर्म का इनकम माफ, एग्रीकल्चर माफ, इनके लॉसेस भी बेकार, क्योंकि तुम्हें क्या मिली हुई है? लॉट ऑफ एग्जाम्पशन। जब तुम्हें इनकम माफ है तो तुम्हारे लॉस को भी क्यों माइंड में रखे? बिल्कुल वही, स्पेसिफाइड बिजनेस को बड़े बेनिफिट्स, मतलब लॉस सीधा गिना गया इनका, तो फिर तुम्हें उस केस में दूसरे इनकम से क्यों, दूसरे हेड से क्यों सेट ऑफ करने दे? तुम्हारा कर लो कोई और स्पेसिफाइड, वहां से सेट ऑफ हो जाएगा। याद होगा मैंने आपको बताया था,
अगर एक बिजनेस होटल है स्टार होटल, वो 35 AD में कवर हो गया, उसमें कवर होने का मतलब वो स्पेसिफाइड बिजनेस हो गया, उसमें आ गया लॉस। एक और स्टार होटल है पर वो शर्तें नहीं पूरी कर रहा स्पेसिफाइड वाली, तो उससे इनकम है। तो क्या ये स्पेसिफाइड जो शर्तें पूरी कर रहा है उसका लॉस, दूसरा स्टार होटल या हॉस्पिटल 100 बेड से इनकम है, उससे सेट ऑफ हो जाएगा? हो जाएगा, चाहे वो स्पेसिफाइड की शर्तें पूरी नहीं कर रहा। नेचर ऑफ बिजनेस सेम है, हो जाएगा। उसे ये नहीं कहेंगे अदर बिजनेस, वो स्पेसिफाइड बिजनेस जैसा ही है, उसमें से लॉस सेट ऑफ हो जाएगा। नीचे क्या कह रहे हैं, कहता है 10 अनएब्जॉर्ब लॉस है ना जो 7 लाख का, ये रहा 7 लाख, ये वाला, ये 7 लाख कैरी फॉरवर्ड कर लो, पर कम कहां से होगा? स्पेसिफाइड से। ये वाला रूल भी कब है भी आगे कैरी फॉरवर्ड कर लो? एप्लीकेबल इन केस ऑफ ऑप्शनल रिजीम। न्यू रिजीम में तो, डिफॉल्ट रिजीम में तो ये अलाउड ही नहीं है, और ये दूसरे बिजनेस स्पेसिफाइड से कट जाएंगे, ये दोनों में सेम है। तो ये चीज को ना स्पेशल स्ट्रेस देके लिख दिया है कि स्पेसिफाइड का लॉस दूसरे हेड से होगा ही नहीं, चाहे वो ऑप्शनल रिजीम हो चाहे डिफॉल्ट रिजीम, दूसरे हेड से होगा नहीं। ओल्ड रिजीम यानी ऑप्शनल रिजीम है, स्पेसिफाइड में लॉस, लेकिन कैपिटल गेन है, वहां से हो जाएगा? नहीं होगा। या दूसरे बिजनेस से हो जाएगा, कपड़े की दुकान है, स्पेसिफाइड बिजनेस स्टार होटल में लॉस, कपड़े की दुकान में इनकम, हो जाएगा? स्पेसिफाइड वाला स्पेसिफाइड से होगा, दूसरे बिजनेस से नहीं, दूसरे हेड से नहीं। स्पेसिफाइड दूसरे से हो जाएगा, वो भी किसमें? वो भी किसमें? ऑप्शनल रिजीम। याद रखना है, डिफॉल्ट रिजीम में तो बेकार ही जाने वाला है, सीधी सी बात। डिफॉल्ट रिजीम में स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस इग्नोर कर दो, भूल जाओ। क्यों? ना तो वो दूसरे बिजनेस से होता, वो तो दूसरे स्पेसिफाइड बिजनेस से नहीं होता, वो दूसरे नॉन स्पेसिफाइड से या अदर हेड से कहां हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड होता ही नहीं। जब वो करंट ईयर में दूसरे स्पेसिफाइड से नहीं होता तो कैरी फॉरवर्ड करने कौन देगा? आगे भी तो स्पेसिफाइड ही होगा, वहां से कहां करने देंगे जब करंट ईयर में करने सेट ऑफ नहीं दे रहे। तो याद रखनी ये बात, क्या ये बात मिक्स नहीं करनी आपने। क्या कहता है? अंडर क्या? डिफॉल्ट रिजीम, अंडर डिफॉल्ट रिजीम loss of specified business is to be ignored, useless, can't be adjusted out of any income। कहीं से नहीं कर सकते, बोलो, दूसरे स्पेसिफाइड से भी नहीं कर सकते, स्पेसिफाइड बिजनेस वाला तो क्या हो गया? बेकार। लेकिन अंडर ओल्ड रिजीम कम से कम ये तो है कि अंडर ऑप्शनल रिजीम करंट ईयर में कहां से हो सकता है? लॉस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस, एनी स्पेसिफाइड बिजनेस कहां से हो जाएगा? कैन बी एडजस्टेड, कैन बी एडजस्टेड आउट ऑफ एनी अदर स्पेसिफाइड बिजनेस। भैया दूसरे स्पेसिफाइड जो देगा, अगर दूसरे हेड से कांट बी एडजस्टेड, कांट बी एडजस्टेड आउट ऑफ क्या? क्या पढ़ा? दूसरे हेड से नहीं होगा। और क्या किया जा सकता है? ये कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर सेट ऑफ, फॉर सेट ऑफ अप टू एनी नंबर ऑफ for adjustment
फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम ओनली। भाई इसको कैरी फॉरवर्ड कर लो, लेकिन ये आगे जाके होगा कहां से? स्पेसिफाइड से। ये सारी कहानी लिख दी। ओल्ड रजीम में स्पेसिफाइड से, स्पेसिफाइड ना हो दूसरे हेड से नहीं, दूसरे बिजनेस से नहीं, कैरी फॉरवर्ड होके कितने साल, कितने भी साल कैरी फॉरवर्ड, पर होगा कहां से? स्पेसिफाइड बिजनेस से। ये स्पेसिफाइड की पूरी कहानी है कि अगर डिफॉल्ट रजीम है तो भूल ही जाओ इसे, बेकार है। ये लिख दिया, देखो ये बेकार है, समझा? इसमें कंफ्यूजन है हाउस प्रॉपर्टी और स्पेसिफाइड में, बस ये चीज मैंने पूरे डिटेल में यहां लिख दी अच्छे से कि भाई दूसरे हेड से तो होना ही नहीं दोनों रजीम में। लेकिन हाँ, ऑप्शनल रजीम में क्या हो जाएगा? ये ऑप्शनल रजीम मतलब डिफॉल्ट रजीम को छोड़ रहे हो, तो इसका मतलब ये स्पेसिफाइड वाला कहां से हो जाएगा? दूसरे स्पेसिफाइड से, दूसरे बिजनेस से नहीं, स्पेसिफाइड से। और लॉसेस दूसरे बिजनेस के लॉसेस में से सेट ऑफ हो सकते हैं। क्लियर? बोलोगे डाउट? यानी ये अंडरस्टूड है, डिफॉल्ट रजीम में ऑप्शन नहीं है। किस में दिया ये ऑप्शन? ऑप्शनल, स्पेसिफाइड से हुआ, ठीक है। दूसरे लॉसेस में से हो सकते हैं। और पढ़ो 7th पॉइंट, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेल्फ ऑक्युपाइड का अदर हेड की इनकम से सेम ईयर में नहीं हो सकता। कांट बी एडजस्टेड फ्रॉम अदर हाउस इनकम इन सेम प्रीवियस ईयर ऑल्दो लॉस फ्रॉम लेट आउट हाउस। देखो कौन सा रजीम? सेल्फ ऑक्युपाइड का लॉस तो दूसरे इनकम से हो ही नहीं सकता। सीधी सी बात यह है कि अगर मैं बात करूं कौन से रजीम की? डिफॉल्ट रजीम की। कौन सा रजीम? डिफॉल्ट रजीम। लॉस ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस क्या है? टू बी इग्नोर। सबसे बढ़िया पॉइंट है ये, यूजलेस, कुछ नहीं होगा उसका, भूल जाओ। ना तो ये कांट कैरी फॉरवर्ड, कांट कैरी फॉरवर्ड, ना ये कैरी फॉरवर्ड होना, ना कोई लेट आउट घर से कम होना, सेल्फ ऑक्युपाइड लॉस। एक स्टूडेंट तो कहता है सर ये सेल्फ ऑक्युपाइड का लॉस होता ही नहीं, जब अपन लॉस निकालते ही नहीं डिफॉल्ट रजीम में सेल्फ ऑक्युपाइड का कैटेगरी डी, तो उसे लॉस पढ़े क्यों? सही कह रहा है, पढ़ो ही ना उसे, भूल जाओ। क्योंकि सेल्फ ऑक्युपाइड का लॉस कैटेगरी डी सिर्फ किस में होता है? ऑप्शनल रजीम में। वो लेट आउट घर से कम हो जाएगा, दूसरे हेड से हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। लेट आउट का हो चाहे सेल्फ ऑक्युपाइड का हो, मैक्सिमम कितना? 2 लाख। 2 लाख से ज्यादा हो तो अगले साल, या इसी साल कोई इनकम नहीं, जितना है सारा कैरी फॉरवर्ड, अगले 8 साल तक कहां से कम होगा? हाउस प्रॉपर्टी से। लेकिन डिफॉल्ट रजीम में सेल्फ ऑक्युपाइड नाम के घर का कोई लॉस होता ही नहीं। लेट आउट में लॉस होता है तो क्या रूल है? दूसरे घर से हो जाएगा, डिफॉल्ट रजीम में दूसरे घर से हो जाएगा, लेकिन दूसरे हेड से नहीं, दूसरे हेड से या फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, कहां से? हाउस प्रॉपर्टी से कटेगा। क्लियर? तो ये चीज को बताया गया, डिफॉल्ट रजीम में सेल्फ ऑक्युपाइड नाम का कोई लॉस नहीं होता जो दूसरी इनकम से कटे। हाँ, लेट आउट घर का लॉस दूसरे हाउस से हो सकता है, बस दूसरे हेड से नहीं। यहां लिखा क्यों नहीं दूसरा हेड? वो आगे लिखेगा ना सेक्शन 71 में। दूसरे हेड की बातें तो सेक्शन 71 की है, ये तो हेड के अंदर की बातें हैं। स्पेसिफाइड में भी दूसरे बिजनेस से नहीं लिखा है, दूसरे हेड वाली बात आगे करेगा ना सेक्शन 71 में। कैरी फॉरवर्ड की बात आगे करेगा 71B, 73, 74, 74A, वो आगे करेगा। तो नीचे लिख दिया ऑप्शनल रजीम में क्या होगा? ऑप्शनल रजीम में सेल्फ ऑक्युपाइड का लॉस हो चाहे लेट आउट का लॉस, किसी और घर लेट आउट की इनकम से कम हो जाते हैं। यानी लेट आउट का लॉस भी दूसरे घर से हो जाता है, सेल्फ ऑक्युपाइड का भी हो जाता है। पर सेल्फ ऑक्युपाइड में मैक्सिमम लॉस कितना आता है? 1 घर हो, 2 घर हो, 2 लाख, इससे ज्यादा। ठीक है, क्लबिंग हुई इनकम में से भी सेट हो देंगे। और क्या, बच्चे को एफडी करवा दी फ्री में, उसकी इनकम आपकी इनकम है। हाउस प्रॉपर्टी नहीं कह रहा, हाउस प्रॉपर्टी के तो डीम्ड ओनर ही आप हो गए, एफडी कह रहा हूं। एफडी बच्चे को बिना मेहनत की इनकम दे रही है, मम्मी पापा जिसकी इनकम ज्यादा है उसमें जुड़ गई, 2 लाख रुपए है, 1500 रुपए माफ करके 198,500 फादर में जुड़ गई। फादर उसमें से अपना करंट ईयर का हाउस प्रॉपर्टी का
ऑप्शनल रिजीम में लॉस सेट ऑफ कर लेगा 2 लाख तक अलाउड होता है। ठीक है, ये अपन केस पढ़ दिए थे मैन्युफैक्चरिंग स्पेकुलेशन वाला इनकम से दूसरे लॉस तो एडजस्ट हो जाते हैं, पर स्पेकुलेशन का लॉस दूसरे बिजनेस से नहीं, पढ़ लिया था। एग्रीकल्चर का लॉस हो इनकम हो बेकार है, भूल जाओ, ना किसी हेड में जुड़ता ना किसी हेड से कटता। ठीक, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म से नहीं होता, शॉर्ट टर्म दोनों से हो जाता है, ये पढ़ लिया था अपने। 71 सेक्शन इंटर हेड सेट ऑफ क्या बताता था, एक हेड का लॉस दूसरे हेड से हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि बात करा दे तो वही है, सट्टे का लॉस दूसरे बिजनेस से नहीं होता, दूसरे हेड से कहां से हो जाएगा, पर हाउस प्रॉपर्टी का ऑप्शनल रिजीम में लॉस स्पेकुलेशन से हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। और ये देखो डिफॉल्ट रिजीम में सेल्फ ऑक्यूपाइड का लॉस जो दूसरे हेड से हो गया बढ़िया, या लेट आउट का लॉस ये दूसरे हेड से हो जाते हैं, पर लिमिट कितनी है मैक्सिमम 2 लाख, और नाउ एडजस्ट तो कितने साल कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं 8 साल। किस रिजीम में, ऑप्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला भी लेट आउट भी दूसरे घर की इनकम से, दूसरा घर ना हो तो क्या दूसरे हेड से, दूसरे हेड ना हो तो 8 साल कैरी फॉरवर्ड, दूसरे हेड से करंट ईयर में कितना सेटअप होगा 2 लाख, बता रहा है ऑप्शनल रिजीम। ऑप्शनल रिजीम में क्या कह रहा है भाई, सेल्फ ऑक्यूपाइड लेट आउट का लॉस क्या है एडजस्ट हो जाता है दूसरे घर से, लेकिन दोनों एडजस्ट हो जाएंगे दूसरे हेड से भी, मैक्सिमम कितना 2 लाख। ऑल दो जो 10 लाख से ज्यादा वाला है वो कितने साल कैरी फॉरवर्ड होगा 8 साल, होएगा कहां से हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन डिफॉल्ट रिजीम में क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड नाम का तो लॉस होता ही नहीं, कहीं से एडजस्ट नहीं होना, और लेट आउट घर का भी लॉस दूसरे हेड से एडजस्ट नहीं होना, कोई लेट आउट घर है वहां से, वरना क्या कर लो लेट आउट घर वाला लॉस 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड, सेम रूल हाउस प्रॉपर्टी से। क्लियर है, फोर्स वाला वही है, कैपिटल लॉस कोई से भी दूसरे हेड से नहीं होते, दूसरे हेड कहां से हो जाते हैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म से, पढ़ा था ये देखो, पीजीबीपी कैपिटल गेन से हो जाएगा यस, पर कैपिटल गेन पीजीबीपी से नहीं, आपको 3 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा, ये वाला एग्जांपल भी हमने पढ़ा था। लेकिन आगे बढ़ो, बिजनेस का लॉस और डेप्रिसिएशन कहां से नहीं होने, सैलरी से होने, डेप्रिसिएशन कांट बी एडजस्टेड, कांट बी एडजस्टेड आउट ऑफ सैलरी, यानी आपका लॉस हो या अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, ये दोनों ही सैलरी से सेट ऑफ नहीं होते। एग्रीकल्चर वाला कैजुअल लॉस कहीं से नहीं होते, ये पॉइंट सेम है, कैजुअल लॉस करंट ईयर में भी दूसरी इनकम से नहीं होते। दोनों रिजीम में एक खास बात है, दोनों रिजीम में स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस दूसरे हेड से नहीं होना, ठीक है, और हाँ अदर हेड से नहीं होना, स्पेसिफाइड वाला स्पेसिफाइड से होगा, वो भी किसमें ऑप्शनल में। डिफॉल्ट रिजीम में तो स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस किसी और स्पेसिफाइड से भी नहीं होता, कांट बी एडजस्टेड, कांट बी एडजस्टेड, लेकिन ऑप्शनल रिजीम में क्या होता है, ऑप्शनल रिजीम में हो जाता है, स्पेसिफाइड वाला कम से कम स्पेसिफाइड से तो हो जाता है। ठीक है, बोलो कोई डाउट, मोड प्रेस्क्राइब्ड नहीं है, जैसे करना है आप सेट ऑफ कर सकते हो। ठीक है, ये पढ़ा, यानी मान लो मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी ऑप्शनल रिजीम में लॉस है, मेरे सामने बिजनेस इनकम पड़ी है, लॉन्ग टर्म गेन पड़ा है, शॉर्ट टर्म गेन पड़ा है, किसी से मर्जी काट लो 2 लाख तक, चॉइस आपकी है कैसे काटना है, टैक्स कम से कम बने। पर एक चीज नहीं भूलनी, सेक्शन 70 71 पहले आते हैं, 72 ऑनवर्ड सेक्शन से पहले, तो पहले इंटर सोर्स और इंटर हेड कर लो, तब जाके ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस आगे लाना है, ये मैंने बताया था। बाकी जैसे मर्जी करो, आपको जिसमें टैक्स कम बने वो अच्छा है। डेप्रिसिएशन की बात बता चुका हूं, सैलरी से नहीं होता। ठीक है, ये एग्जांपल पढ़ चुके हैं, ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। सैलरी देखो, लॉस किस में आ गया, ये 220 सॉल्व करके दे रखा है। बिजनेस का लॉस ₹1,00,000, एफडी का इंटरेस्ट 80, हमें कह रहा है कि वो किस में जा रहा है, ओल्ड रिजीम में। कौन से रिजीम में, ऑप्शनल। हाँ जी, ऑप्शनल रिजीम में क्या होगा, ऑप्शनल रिजीम में यहां से कट जाएगा, हाँ 2 लाख अप टू 2 लाख कैन बी एडजस्टेड हो जाएगा। सैलरी की इनकम कितनी बच जाएगी इससे,
सैलरी, बैलेंस सैलरी कितनी बच गई बोलो? 2 लाख, 4 में से 2 कट गया, बाकी का बैलेंस 20,000 क्या हो जाएगा? बैलेंस 20,000 कैरी फॉरवर्ड। किसमें? ये अंडर ऑप्शनल रजिम। बोलो आगे चलो। क्या ये बैंक एफडी से हो जाएगा एडजस्ट? यस हो जाएगा। बैलेंस पीजीबीपी का लॉस 20,000, ये क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि एज इट कांट बी एडजस्टेड, बोलो, फ्रॉम सैलरी, वरना सैलरी की इनकम भी कितनी पड़ी है? 2 लाख। ये लॉस यहां से एडजस्ट नहीं हो सकता। 2 लाख सैलरी, 20,000 का बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड हो गया, 20,000 की क्या होगी? हाउस प्रॉपर्टी कैरी फॉरवर्ड हो गई। 20,000 दोनों कैरी फॉरवर्ड। अगर ये न्यू रिजीम में आ जाए, डिफॉल्ट रिजीम में, तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दूसरे हेड से होना ही नहीं, ये सारा क्या हो जाएगा फिर? 220। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दूसरे हेड से नहीं होना, सारा का सारा 8 साल तक क्या हो जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी के लिए कैरी फॉरवर्ड। हाँ बाकी से मैं बिजनेस वाला कहां से हो जाएगा? एफडी 20,000 रुपए क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड। 4 लाख रुपए इनकम आ जाएगी सैलरी वाली, बोलो, डिफॉल्ट रिजीम में। कोई डाउट? ये पढ़ लिया था आपने, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेना। कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉस पढ़ लिए थे। सेक्शन 80 पढ़ लिया था। क्या बताता था जी पीयूष सेक्शन 80? हाँ हाँ हाँ, सेक्शन 80। हाँ हाउस प्रॉपर्टी एंड एक और लॉस है, अनअब्जॉर्ब्ड एप्रिसिएशन, इवन विदाउट फाइलिंग ऑफ रिटर्न यू कैन कैरी फॉरवर्ड इट। वजह बताई थी, इनको जूठा दिखाना मुश्किल है। मशीनें जूठी कहां दिखाओगे? पास्ट में जितनी मशीनें हैं वही डेप्रिसिएशन लगेगा। खरीदी दिखाओगे? दिखाओ। तो हाउस प्रॉपर्टी में भी लोन लिया होगा, इन दोनों को बिना रिटर्न भरे या लेट रिटर्न भरने पे भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बाकी जितने लॉस, बाकी कौन से बचे? बिजनेस, चाहे वो स्पेसिफाइड वाला हो, चाहे सट्टे का हो, चाहे नॉर्मल हो, कैपिटल लॉस हो, फोर्स एक्टिविटी का लॉस हो, ये सब कैरी फॉरवर्ड कब होंगे? इफ यू हैव फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न विद इन ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। लेट नहीं करनी, लेट भरी बिलेटेड तो फिर आपका लॉस बेकार चला जाएगा। 71 भी पढ़ चुके हैं हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में वही कहानी, दूसरे हेड से काटना है तो कितना काटना? 2। सेल्फ ऑक्युपाइड का लॉस ऑप्शनल रिजीम में आएगा, दूसरे इनकम दूसरे हाउस से या फिर दूसरे हेड से कट जाएगा। लेकिन सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस का कोई लॉस डिफॉल्ट रिजीम में होता नहीं। डिफॉल्ट रिजीम में हाउस प्रॉपर्टी का लॉस एक घर का दूसरे घर से हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन दूसरे हेड से नहीं। कैरी फॉरवर्ड डिफॉल्ट रिजीम में होगा कितने साल? 8 साल, पर होगा आगे जाके क्या? हाउस प्रॉपर्टी से। बस ये मिक्स नहीं होना चाहिए, ये मिक्स हो जाता है, ठीक है। अगर सेट ऑफ 2 लाख होने के बाद भी लॉस बचा तो बाकी क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड। कितने साल? हाउस प्रॉपर्टी से, और कितने साल? 8 साल। लेकिन भूल ना जाना डिफॉल्ट रिजीम, भाई सेल्फ ऑक्युपाइड नाम का कोई लॉस होता नहीं। हाँ लेट आउट का हो जाएगा दूसरे इनकम से, लेट आउट की भी दूसरी इनकम नहीं, तो कैरी फॉरवर्ड करना बस 8 साल तक। पढ़ लिया था। मालिक आप रहे जरूरी नहीं, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, मालिक आप रहे या जरूरी नहीं। क्या हुआ सुनो, पीयूष के पास एक घर है, लेट आउट, लॉस आ गया, लॉस आ गया। डिफॉल्ट रिजीम में तो ये लॉस दूसरे घर से कर नहीं, दूसरे हेड से कर नहीं सकता। ऑप्शनल है तो दूसरे हेड से 2 लाख कर सकता है। मैं कह रहा हूं और कोई इनकम है नहीं, पीयूष की हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है 1.5 लाख रुपए का, क्या करेगा? कैरी फॉरवर्ड। लेकिन अगले साल इसने क्या है, वो घर बेच दिया जिसमें लॉस था ना, वो घर बेच दिया, तो कोई और ले लिया क्या? हाँ और ले लिया, उससे इनकम आ रही है, तो वो जो घर बेच दिया उसका हाउस प्रॉपर्टी का लॉस जो और घर खरीदा उसकी इनकम से हो जाएगा, हो जाएगा। क्या दिक्कत है? जिसका लॉस है मालिक के साथ ही जाएगा लॉस, वही बिजनेस वाली बात। वो लॉस सेकंड बार नहीं सेट ऑफ कर सकता, पीयूष का लॉस पीयूष के साथ, वो कोई और घर खरीदेगा वहां से काट देगा। और कोई घर का ही खरीदा ही नहीं, हाउस प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो बस बेकार, फिर कहां से काटेगा?
क्योंकि अगले साल तो हाउस प्रॉपर्टी सिर्फ कौन से सेट ऑफ होता है, हाउस प्रॉपर्टी से। जब इनकम आएगी तब सेट ऑफ। सेक्शन 72 पढ़ लिया था, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। बिजनेस के लॉस सट्टे को अलग कर लो, बाकी लॉस 72 क्या कहता है, दूसरे हेड से हो जाएंगे, हाँ हो जाएंगे, हो जाएंगे, सैलरी में से नहीं, सैलरी छोड़ के बाकी हो जाएंगे, ना हुए तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। अगले कितने साल कैरी फॉरवर्ड होंगे, 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होंगे। क्लियर, ये चीज है। हाँ, बिजनेस सेम हो, ये किसने कहा, कई बार अचानक से कोई पूछ लेना, कपड़े की दुकान में लॉस था, कोई और बिजनेस में इनकम थी नहीं, कोई और हेड में इनकम नहीं थी, कपड़े का लॉस कैरी फॉरवर्ड, अगले साल कपड़े के अंदर फिर लॉस है, लेकिन उसने साथ साइड बाय साइड एक और बिजनेस फर्नीचर का खोला है, क्या कपड़े के लॉस फर्नीचर के बिजनेस से हो जाएंगे, हो जाएंगे। हमने कब कहा सेम बिजनेस की नेचर हो ना, ठीक है। और कहता है बिजनेस बंद भी कर दो तो भी लॉस प्रोपाइटर के साथ जाएगा, वो अगले साल किसी भी बिजनेस से कर सकता है, अगले साल नहीं तो और अगले साल और अगले साल, कितने साल, 8 साल। प्रायोरिटी ऑफ सेट ऑफ टॉपिक क्या था, ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ, पहले करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, साइंटिफिक रिसर्च का, कैपिटल एक्सपेंडिचर और 3619 का फैमिली प्लानिंग का खर्चा कम कर लो। देन आफ्टर पिछले साल का पहले क्या कम करना है, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन साइंटिफिक कम करने के बाद पिछले साल का बिजनेस लॉस, क्योंकि वो बिजनेस के सिवा कहीं और से कम नहीं हो सकता, डेप्रिसिएशन का क्या, वो तो कहीं और से भी कम हो जाएगा। क्लियर, बोलो। फैमिली प्लानिंग पिछले वाले ले आओ, ये कितने भी साल कैरी फॉरवर्ड होता है और किसी भी हेड से कटता है सैलरी छोड़ के, इसलिए इसको बाद में नंबर लगाओ। पढ़ा था कंडीशन फॉर सेट ऑफ, पहली कंडीशन एसएससी मस्ट बी सेम। हाँ जी बताओ, नवरत्न बताएंगे ये कंडीशन क्या है, एसएससी मस्ट बी सेम। कंडीशंस फॉर सेट ऑफ, जिसका लॉस है वही बेयर करेगा, मालिक वही हो, मालिक बदल गए, राम कुमार की दुकान है जिसका नाम था सिरसा ट्रेडिंग कंपनी, दुकान का मालिक कौन था, सिरसा ट्रेडिंग कंपनी, जिसका प्रोपाइटर कौन था, राम कुमार। बात है प्रीवियस ईयर 22-23 की, पीजीबीपी में क्या गया था, लॉस 4 लाख का, क्या हो गया था, कैरी फॉरवर्ड, कोई और इनकम थी नहीं। ये सिरसा ट्रेडिंग बिजनेस किसको ट्रांसफर कर दिया, बिजनेस ट्रांसफर टू मिस्टर अर्जुन। राम का बिजनेस किसने संभाल लिया, अर्जुन ने। 23-24 में सेम नेम, अर्जुन जो है वो बिजनेस किस नाम से चला रहा है, अर्जुन कंटिन्यूड द बिजनेस विद ओल्ड ट्रेड नेम, किस नाम से चला रहा है वो, सिरसा ट्रेडिंग से। और इस साल करंट ईयर 23-24 में बिजनेस में इनकम कितनी आ गई, मैं कह रहा हूं 23-24 में 7 लाख इनकम आ गई। अर्जुन चाहता है कि मैं ये 4 लाख यहां से एडजस्ट कर लूं, सिरसा ट्रेडिंग का ही तो लॉस है, नहीं कर सकता, अर्जुन कांट एडजस्ट इट फ्रॉम current year income as he has not incurred any loss। भैया और मालिक था उसने लॉस उठाया, अर्जुन तूने नहीं, जो वो मालिक है राम वो कोई और धंधा करेगा, काम करेगा, वहां से काट लेगा, मालिक और कोई काम ही नहीं करता, कहता मन भर गया बिजनेस से, बस करता ही नहीं, कहता तो फिर बेकार चला जाएगा, और क्या है, कहता 2 लाख भी 8 साल में मूड फिर बन जाए, फिर कर लेना, 8 साल का टाइम होता है, पर रिटर्न टाइम पे भर दो, जिस साल की रिटर्न नहीं भरी उसका लॉस क्या हो जाएगा। चलो एक केस बताना मुझे, बहुत बढ़िया केस है, प्रैक्टिकल, सीए ऑफिस में काम करोगे तो बड़ा काम आएगा, बुकिश में नहीं लिखा होता, या आपके आईसीआई की बुक्स में नहीं, आधी चीजें कम है। क्या बात थी प्रीवियस ईयर 22-23 की, पीजीबीपी में क्या था, ये क्या हो गया,
इनकम टैक्स रिटर्न विद इन ड्यू डेट फाइल की थी, ये लॉस कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब आ गया 23-24, कौन सा साल प्रीवियस ईयर, 23-24 आ गया। 23-24 में उसको फिर पीजीबीपी में क्या आया, 2 लाख का लॉस, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन फिर आया 1 लाख। बट उसने इस साल की इनकम टैक्स रिटर्न नॉट फाइल्ड विद इन ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, 139 सेक्शन उसके अकॉर्डिंग रिटर्न टाइम पे नहीं भरी, तो ये वाला लॉस क्या होगा, कांट बी, बेकार, यूजलेस हो गया। अब ये तूने रिटर्न नहीं भरी, ये कैन बी कैरी फॉरवर्डेड, क्योंकि ये क्या आ गया, एक्सेप्शन अंडर सेक्शन 80, ये कैरी फॉरवर्ड होंगे। और आगे 22-23 वाला 23-24 में तो इनकम है ही नहीं, लॉस हाँ होंगे 24-25, 25-26 आठ साल, क्योंकि उसकी रिटर्न टाइम पे भरी थी। समझे बात क्या हुई, 1 साल लॉस आया, रिटर्न टाइम पे भरी, लॉस 8 साल आगे जाएगा। अगले साल फिर लॉस आया, रिटर्न टाइम पे नहीं भरी, वो लॉस बेकार जाएगा अगले साल का। ये तो रिटर्न टाइम पे भरी थी, इसको बेकार नहीं करेंगे, ये लॉस कैरी फॉरवर्ड और अगले साल हो जाएगा। समझ गए, बोलो कोई डाउट, जिस साल की रिटर्न नहीं भरी उसका लॉस बेकार जाएगा, पिछले साल रिटर्न भरी थी उसका थोड़ी बेकार जाएगा, वो तो 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होना है, तो अगले साल जाएगा वो। पूछ लेना कोई डाउट हो, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आप सीए के ऑफिस में बैठते हो तो आपसे इसकी एडवाइस लेने जरूर आएगा कोई ना कोई परेशान होके, क्योंकि ज्यादा क्लियर बुक्स में लिखा नहीं होता। जैसे आईसीआई की पूरी बुक छान दो, सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस का लॉस का क्या होगा, डिफॉल्ट रजीम में उसने रेफरेंस भी नहीं दिया, शायद इसलिए कि वो मानता है कि सेल्फ ऑक्युपाइड में लॉस होता ही नहीं। पर बच्चे को तो बता दो, उसको अचानक आ गया ना सेल्फ ऑक्युपाइड में लॉस है, तो वो नहीं ध्यान रख पाएगा। तो उसे बताना चाहिए कि सेल्फ ऑक्युपाइड का लॉस यूजलेस होता है डिफॉल्ट रजीम में। और ये वाली बात, इतना दिमाग नहीं काम करता, अगले साल की रिटर्न नहीं भरी तो अगले साल का लॉस बेकार जाएगा, जिस साल की रिटर्न भरी उसका लॉस तो सही से कैरी फॉरवर्ड होगा। सही व्यू आ रहा है ना इधर, कई बार कैमरा बदलने से। चलो सही है, कोई डाउट, असेसी सेम, हाँ लेकिन मैंने आपको एक्सेप्शन बताए थे। हाँ जी पीयूष, एक्सेप्शन बताओ, मालिक बदल गया तो बदला हुआ मालिक पिछले का लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकता, लेकिन एक्सेप्शन बाप से बेटे को बिजनेस आया है, बेटा फादर का लॉस सेट ऑफ कर सकता है अगर वसीयत में बिजनेस आया। बताया था ना इनहेरिटेंस का केस, एग्जाम्पल फादर एक्सपायर हो गए, बेटे ने वो बिजनेस सक्सेशन में संभाला और फायदा ले आया, फादर साहब ढीले डाले थे, लॉस था, होता है। अब एक वकील साहब है, यूथरा जी हैं एक वकील, 40 साल पुराने वकील, सिरसा के बहुत पुराने एडवोकेट, बहुत ही बढ़िया एडवोकेट, इनकम टैक्स सेल टैक्स के। वो वही बात है, वो पुराने आदमी थे, पैसे किसी से लिए किसी से नहीं, कोई कह गया हाँ मैं तो दे गया था, या कुछ इस तरह बिजनेस करने का सिस्टम ऐसा था, इमेज बहुत बढ़िया थी लेकिन पैसे कमाने में थोड़ा सा वही ढीले डाले ऐसे। बाद में उनका बेटा बैठ गया सीए बन के साथ में वकील साहब के साथ, मेरा स्टूडेंट ही था चेतन जोधरा। तो क्या हुआ, वो यंगस्टर है, सिस्टम से काम करना, हर चीज का रिकॉर्ड बनाना भी सारा, तो उन्होंने बहुत बढ़िया सक्सेसफुल कर लिया वो सारा सिस्टम। सक्सेसफुल पहले भी था लेकिन उन्होंने उसको कई गुना कर लिया, क्यों, सिस्टम से चले, रिकॉर्ड बना के चले, कोई दिक्कत नहीं है, क्लाइंट को भी क्या दिक्कत है, कोई अलग थोड़ी एक्स्ट्रा थोड़ी, पर सिस्टम बना लिया, किसी के रह गए किसी के कह गया दे गए, वो लिखना पढ़ने वाला सिस्टम बन गया तो सही हो गया सिस्टम। अब एचडीएफसी बैंक है, पैसा नहीं डूबता एचडीएफसी बैंक का, क्योंकि नॉर्म्स इतने स्ट्रिक्ट हैं एचडीएफसी के। क्यों, लोन देते हैं बड़ी गारंटी, साथ में को गारंटर और मांगते हैं कोई दोस्त, और वो बताओ फिर उसके बाद एक दिन आगे गया ना ड्यू डेट के, हाँ जी सुबह से शाम तक फोन पे फोन, हाँ जी सर आपकी किस्त निकलेगी, मैसेज अलग, मेल अलग, लगे रहते हैं, बंदा परेशान हो गया, छोड़ गया देखो। और गारंटर के पास और फोन आ जाता है, कहता जी आपका जो बंदा है दोस्त है उसने
किश नहीं बड़ी, इंसल्ट और होती है बंदे की, भरो यार, हो जाता है। लेकिन सरकारी बैंकों में वो कहता नहीं भर रहा, हमारा क्या है, सरकार का पैसा नहीं देगा, सरकार अपने आप केस वेस करके ले लेगी, समझ गए ना, सिस्टम है ऐसा। चलो अमलगामेशन वाला ये पॉइंट नया है। अमलगामेशन हो जाता था ना, कंपनी का पड़ा था, दो कंपनी मिल गई, बड़ी कंपनी ने छोटी को ले लिया, तो जो कंपनियां बंद हुई उनके लॉस अमलगामेटेड कंपनी कैरी फॉरवर्ड कर लेगी, हाँ कर लेगी। मर्जर में और याद होगा 47 सेक्शन, नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर, प्रोप्राइटरशिप क्या बन गई, कंपनी, या पार्टनरशिप क्या बन गई, कंपनी। शर्तें थी याद होगा, सारी सेट्स लायबिलिटी जाएं, ठीक है, बदले में पीसी में शेयर आए, 5 साल तक वो 50% शेयर रखने हैं, बोलो सारी कंडीशन थी। वो शर्तें पूरी हैं तो प्रोप्राइटर पार्टनरशिप का लॉस कंपनी कैरी फॉरवर्ड कर लेगी, कर लेगी, याद रख लोगे शर्तें। 73 क्या, सट्टे का लॉस, बता चुके हैं सट्टे का लॉस सट्टे से, किसी और इनकम से नहीं, और लॉस स्पेकुलेशन से। कितने साल कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, 4 साल। और सट्टे का मीनिंग हैजिंग नहीं है, या शेयर मार्केट में बुकिंग करके या डिलीवरी लेके पैन नंबर लेके अगर ट्रांजैक्शन की है तो इट कांट बी ट्रीटेड एज स्पेकुलेशन। बिना डिलीवरी के जो एडजस्ट करते हैं वो था स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मीनिंग समझा रहा है, स्टॉक का रेट का डिफरेंस एडजस्ट करना बिना डिलीवरी। लेकिन डेरिवेटिव हैजिंग इसके एक्सेप्शन है, ये सट्टा नहीं है, आम बिजनेस है, पढ़ा था। एक सिंगल ट्रांजैक्शन भी सट्टा है, जरूरी नहीं है कि रूटीन में खेलता हो, एक आधी बार खेला तो भी सट्टा है। इलीगल स्पेकुलेशन का लॉस कहीं से नहीं करता। इलीगल मींस मैच वैच पे लगा रहे हैं हम, वो बैटिंग, वो सट्टा नहीं बात करते हम। सट्टा बिजनेस का सट्टा मींस जिस चीज का आपका बिजनेस है उसके मोल भाव को लेके डील कर रहे हैं। मैं भी ज्वेलर, आप भी ज्वेलर, लगी शर्त ज्वेलरी का रेट बढ़ेगा, आप कहते घटेगा, तो वो ना बुक्स में एंट्री डालते हैं परचेज सेल की, रियल में डिलीवरी नहीं लेते। मैं उस सट्टे की बात कर रहा हूं, दूसरे स्पेकुलेशन से हो जाएगा, वरना 4 साल कैरी फॉरवर्ड। लेकिन मैच पे पैसा लगा रहे हैं, वो मटका लगा रहे हैं, ऑनलाइन गेम में लगा रहे हैं, वो स्पेकुलेशन कहीं से एडजस्ट नहीं होता, वो इलीगल है। वो इंडिया में अलाउड है क्या? अगर अलाउड है तो भी कैजुअल लॉस है वो, ऑनलाइन गेम वाला, वो बिजनेस का कहीं से एडजस्ट नहीं होना। नॉन स्पेकुलेटिव वाले स्पेकुलेटिव से हो जाएंगे। 73A क्या, स्पेसिफाइड वाली कहानी देखो, बहुत बढ़िया तरीके से यहां दोबारा, यहां डिटेल है पूरी, यहां पढ़ लोगे तो पीछे वाला भी क्लियर है। क्या, स्पेसिफाइड का लॉस दूसरे स्पेसिफाइड से भी नहीं होता, करंट ईयर में भी नहीं होता, लेकिन स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस क्या कर देने की जरूरत है, इग्नोर, भूल जाओ, जब होना ही नहीं कहीं से। सेल्फ ऑक्युपाइड घर का भी यही हाल होता है, किसमें, डिफॉल्ट रजीम में। लेकिन ऑप्शनल रजीम में स्पेसिफाइड वाला स्पेसिफाइड से कम हो जाएगा, दूसरे हेड से नहीं, दूसरे हेड स्पेसिफाइड से हो जाते हैं, वरना ये कैरी फॉरवर्ड होगा कितने भी साल, दूसरे हेड इससे हो जाएंगे। क्लियर, बोलो, दूसरे हेड से नहीं होता ना, ये बार बार पढ़ा है पानी, दूसरे हेड के लॉस इसमें से हो सकते हैं। और ये बात बता दी होटल वाली, भाई होटल स्पेसिफाइड है लेकिन हॉस्पिटल स्पेसिफाइड नहीं, उसकी इनकम से स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस कम हो जाएगा, हो जाएगा, नेचर सेम है। नेक्स्ट 74 पढ़ लिया बहुत, कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म से भी हो जाएगा, शॉर्ट टर्म से भी, लॉन्ग टर्म सिर्फ लॉन्ग टर्म से, नहीं तो कैरी फॉरवर्ड होके भी यही हाल है, दूसरे हेड इन दोनों में से हो जाएंगे, हाँ, पर ये दूसरे हेड से नहीं, बहुत पढ़ रखा है हमने। कैपिटल गेन 1 लाख का रूल पढ़ रखा है, लाख माफ उससे ज्यादा पे 10% लगता है, 112 एसटीटी पेड हो दोनों वक्त, खरीदते और बेचते वक्त। यूटीआई के यूनिट या बिजनेस ट्रस्ट वगैरह के यूनिट्स या इक्विटी ओरिएंटेड फंड के यूनिट्स, उसके अंदर क्या रूल है, सिर्फ बेचते वक्त एसटीटी भराओ, ये पढ़ा था अपने। इसमें से 75 में से ये हो जाएगा एडजस्ट, लॉन्ग टर्म ये वाला 96 हो जाएगा, यस, कैन बी एडजस्टेड, हो जाएगा ना। कैरी फॉरवर्ड कितना हो जाएगा, 96 लॉस 75 इनकम, कितना रह गया अभी भी, 21,000 का लॉस, क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड। कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म यहां से हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, कैन बी एडजस्टेड, शॉर्ट टर्म से। तो टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया बोलो, 150 माइनस 37 कितना आ गया, 113। यहां से लॉन्ग टर्म एडजस्ट हो नहीं सकता, कांट बी एडजस्टेड। लॉन्ग टर्म क्योंकि कहां से होता है, लॉन्ग टर्म से। क्लियर, बोलो।
हॉर्स एक्टिविटी वाला हॉर्स एक्टिविटी नहीं तो 4 साल कैरी फॉरवर्ड होगा हॉर्स एक्टिविटी से ही, कहीं और से नहीं, वरना कितने साल, 4 साल। क्लियर। हॉर्स रेस का मीनिंग पड़ा है, हॉर्स मेंटेन का मीनिंग पड़ा है, स्टेक मनी का मीनिंग पड़ा है। ठीक, जैसे ये कह रहा है इनकम आई हॉर्स एक्टिविटी से कितनी, 75, और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस अभी 21-22 का लॉस है, अभी तो 4 साल का टाइम होता है, 25-26 तक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, हो जाएगा, यानी इस साल हो जाएगा। 21-22 असेसमेंट ईयर का लॉस, 22-23, 23-24, 24-25, 25-26, 26-27 तक हो जाएगा। यहां से कर लूं, कैन बी एडजस्टेड, हो जाएगा। बाकी कितना कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, अभी भी 96 माइनस 75 कितना, 21 का लॉस कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, अभी अगले साल सेट ऑफ हो जाएगा 25-26 में। और टेक्सटाइल बिजनेस से हो जाएगा ना, नहीं होता। हाँ, टेक्सटाइल के ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस हो जाएंगे, हो जाएंगे, कैन बी एडजस्टेड, यानी ये एडजस्ट होके कितना बचा, टैक्सेबल इनकम 35,000 क्या बची, टैक्सेबल पीजीबीपी की इनकम, टैक्सेबल पीजीबीपी कितने रुपए बची, 35। क्लियर। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू चैप्टर वो बता चुका हूं, पहले सेक्शन 71 70 लगा लो, इंटरसेट शॉर्ट सेट ऑफ इंटरहेड, देन आफ्टर पिछले वाले लॉस को एडजस्ट करना, बाकी जैसे मर्जी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हाउस प्रॉपर्टी ऑप्शनल रिजीम में एडजस्ट करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म से करो, शॉर्ट टर्म से करो, मर्जी है, या बिजनेस से करो, मर्जी है। पार्टनरशिप के लॉस, क्योंकि पार्टनरशिप क्या है, एग्जम्प्ट सोर्स, इसके लॉस बेकार, गेन प्रॉफिट भी तो 10(2)A में माफ है, 10(2)A में प्रॉफिट भी तो माफ होता है। सेक्शन प्रॉफिट ऑफ फर्म क्या होता है, प्रॉफिट ऑफ फर्म एग्जम्प्ट, एग्जम्प्ट होता है, तो लॉस भी भूल जाओ भाई, सही है। एक और सेक्शन देखो 78(1), सिंपल सी बात ये कह रहा है, अगर आपकी पार्टनरशिप है, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ना ये पॉइंट आपके आईसीए की बुक में नहीं है, पर आप सीए के ऑफिस में बैठ के ऑडिट करोगे, आर्टिकलशिप करोगे, ये काम आएगा। भैया जो फर्म में पार्टनर रिटायर हो गया उसका लॉस बेकार। मान लो बात क्या है, सुनो, एक एग्जांपल से समझ लो, 22-23 की बात है, पार्टनरशिप फर्म है जिसमें कितने पार्टनर हैं, ABC, 2-2-1 का रेशो है। कितना रेशो है ABC का, 2-2-1। इस साल बिजनेस में लॉस आ गया 3 लाख, अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन आ गया फर्म का 1,20। ठीक, मैं कह रहा हूं ऑन 1 अप्रैल 23 सी गॉट रिटायर्ड फ्रॉम फर्म, फर्म से चला गया, कौन चला गया, सी, कौन कौन रह गए, AB। और इस साल 23-24 वाले प्रीवियस ईयर में फर्म किसकी रहेगी, फर्म का प्रॉफिट, फर्म किसकी है, A एंड BC तो चला गया, आफ्टर करंट ईयर डेप्रीसिएशन सब काट के 10 लाख रुपए प्रॉफिट है, बड़ा प्रॉफिट है। अब ये चाहते हैं क्या, पिछले साल का लॉस सेट ऑफ करना, ये चाहते हैं पिछले साल का लॉस क्या कर लें, ब्रॉट फॉरवर्ड। हाँ जी, क्या कहते हो, ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस सेट ऑफ करना चाहते हैं। कितना बिजनेस लॉस बोलो, 3 लाख, नहीं भाई नहीं, 3 लाख में से 3 लाख का 1/5 60,000 सी का लॉस छोड़ दो, तुम दोनों का लॉस कितना कम हो जाएगा, 2,40,000। समझ गए क्या किया मैंने, ये कह रहा है 3 पार्टनर है ABC, 2-2-1 का रेशो है, सी के हिस्से का लॉस कितना होगा बोलो, सी के हिस्से का 1/3, सी के शेयर, सी शेयर इन लॉस, शेयर इन लॉस, बिजनेस लॉस, 3 लाख का 1/5 कितना है, 60।
जब ये रिटायर हुआ तो ये लॉस इग्नोर करना होगा, इग्नोर, ये नहीं एडजस्ट होगा। और सी कहता है फिर मैं ले जू लॉस, मेरा लॉस फर्म को बेकार हो गया तो क्या मैं लॉस ले जूं, मैं अपनी पर्सनल लाइफ की इनकम से कम कर लूं। कहता है करो, 10 to लगता है तेरे पे, प्रॉफिट आता तो तू टैक्स देता नहीं ना, तू भी भूल। कह सर ये तो बड़ी नाइंसाफी है, मेरे को लॉस कम करने नहीं दे रहे तो मेरी फर्म को कम करने दे दो, मैं कहता हूं करने दे दो। वो कहता भाग यहां से, उन पार्टनर का लॉस है, उनका लॉस 240 है, 240 कम करने देंगे, उनको समझा रहे हैं इनकम टैक्स वाले। देखो भाई ए और बी 2/5 2/5 तुम्हारा तो 240 है टोटल, कर लो एडजस्ट। सी तो रिटायर हो गया, वो ये भी कह रहे पर सर आप तो सी को भी लॉस नहीं कम करने दे रहे। कहता नहीं देंगे, ना होता रिटायर, ना होता रिटायर, ठीक है ना। तो कहने का मतलब बेकार, यानी सी के हिस्से का लॉस इनकम टैक्स खा गया, हजम कर गया इनकम टैक्स। बहुत ही गलत बात, ना तो फर्म को कम करने दे रहा ना सी को। हाँ लेकिन शुक्र है अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन पे सेक्शन 78(1) कांट अप्लाई। 1/20 का 1/20 कम हो जाएगा, डेप्रिसिएशन कितना कम हो जाएगा, पूरा, उसको नहीं रोकता 78(1), बिजनेस लॉस को रोकता है। बोलो कोई भी डाउट। टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई, किसी को डाउट, समझ आया। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस के बाद अगला पॉइंट पड़ा था, छांट छांट के 8 साल नहीं जाता, इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर देखो हो गया एडजस्ट तो ठीक, वरना और अगले साल अगर प्रॉफिट है ना एडजस्ट किया तो उतना, जितना एडजस्ट नहीं किया वो लॉस क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। चले ये सारा कंसेप्ट खत्म हो गया है। कुछ एक क्वेश्चन देख लो आप जो एक्स्ट्रा हैं, जो पढ़ चुके हैं वो छोड़ते चलो, शॉर्ट में देख लो बस, फॉर्मेट आप सही बताऊं तो इसका कोई फॉर्मेट है ही नहीं, जैसे मर्जी सेटअप करते रहो, रूल्स नहीं ब्रीच होने चाहिए, वायलेशन नहीं होनी चाहिए बस। पढ़ो जी, टैक्सेबल सैलरी कितनी है, टैक्सेबल सैलरी, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2 साल, इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस, ये कह रहा है लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कितने रुपए की है, 260, इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी 220, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस 15-16 से चला आ रहा है। हाँ जी बताना, असेसमेंट ईयर 15-16 का लॉस है, बताओ इस साल क्या आया था, कितने साल, असेसमेंट ईयर 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 साल पूरे एग्जॉस्ट हो गए। असेसमेंट ईयर 24-25 में सरकार कम करने देगी, असेसमेंट ईयर 24-25 कह लो या प्रीवियस ईयर 23-24 कह लो, क्या लेस करने देगी ना, 8 ईयर एस, 8 ईयर ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, 8 साल पूरे हो गए। सो बिजनेस लॉस कांट बी ब्रॉट फॉरवर्ड एंड एडजस्टेड, ना तो ब्रॉट फॉरवर्ड किया जा सकता ना एडजस्ट किया जा सकता। बोलो बोलो, तो बता रहा है टैक्सेबल सैलरी 520, हाउस प्रॉपर्टी में लॉस 260, इनकम 220, पिछले सालों का लॉस बेकार, 8 साल खत्म हो गए बेकार, करंट ईयर का लॉस, इनकम 80, बैंक का इंटरेस्ट 20, इनकम निकाल लो इसकी क्या है अगर कोई है तो बोलो जी, लेट आउट हाउस में लॉस है और लेट आउट हाउस में इनकम है, और अंडर ये कौन सा रिजीम है, ऊपर लिखा है ऑप्टेड फॉर ऑप्शनल रिजीम। तो हाउस प्रॉपर्टी में क्या आ गया बोलो, सैलरी में तो 520 इनकम है, सैलरी कितनी है 520, क्वेश्चन नंबर 5, सैलरी 520, हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है,
कितने रुपए का? 40। पता लगा 40 कैसे है? 260 का लॉस है, 260, और इनकम कितने की है? 220। 40,000 का लॉस क्या सैलरी से हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। बिजनेस में इनकम क्या है? पीजीबीपी, पीजीबीपी 80, और बैंक का इंटरेस्ट अदर सोर्सेस कितने रुपए? 20। देखो करो, 5/20 में से 40,000 कम कर दिया, 80 जोड़ दो प्लस 20 जोड़ दो, पीयूष, ऋषभ, क्या ये हाउस प्रॉपर्टी का लॉस पीजीबीपी में से कम हो सकता है? हो सकता है। 40,000 सारा है, दूसरे हेड से हो जाएगा। ऑप्शनल रिजीम है, ऑप्शनल रिजीम में सेम ईयर में दूसरे हेड से हो जाएगा, 2 लाख तक हो जाता है। ये अदर सोर्सेज में से भी हो जाता, पीजीबीपी में से हो जाता, सैलरी में से हो जाएगा, पर मैक्सिमम 2। अगर मैं डिफॉल्ट रिजीम कर देता, इस क्वेश्चन में मैं कह देता डिफॉल्ट रिजीम है, तो आंसर क्या होता? हाँ जी, अगर मैं कह देता डिफॉल्ट रिजीम है, डिफॉल्ट रिजीम, जीटीआई कितनी आती बोलो? 6,20,000 सही है। और कैरी फॉरवर्ड हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कितना होता? 40। वो कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि डिफॉल्ट रिजीम में हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दूसरे हेड से नहीं होता। समझ आया? बोलोगे डाउट? ये वाला इजी है, 6 कर लोगे मिस्टर गर्ग वाला। ऑप्शनल रिजीम है, देखो मजा ऑप्शनल में है, क्योंकि डिफॉल्ट में तो बेकार ही जाने है ना, तो ज्यादातर क्वेश्चन में नहीं लिखा तो ऑप्शनल मान के कर दिया, जहां लिखा है डिफॉल्ट वहां लगाया गया है। ये देखो, पार्टनरशिप का लॉस है 160, क्या हो जाएगा? इग्नोर इट। पत्ते खेल के कमाया टैक्स, लॉटरी से कमाया टैक्स अदर सोर्सेज में, और हॉर्स रेस मुंबई में लॉस, भैया कहीं और हॉर्स रेस में इनकम है ना, ये क्या होगा? मैंने इसलिए लिखा, थोड़ा कंफ्यूजन है, रेस में पैसा लगा के बैटिंग की है क्या? हारा है तो कैजुअल लॉस, वो बेकार। 74 एक कहता है घोड़े पाले खिलाया है, वो वाला लॉस है तो ओके। फिर क्या हो जाएगा? ये 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड। अगर शर्तें लगाई ये जीतेगा वो जीतेगा, वो कैजुअल लॉस, वो जाना है बेकार। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 30, ये अगर ऑप्शनल रिजीम है तो सेट ऑफ हो जाएगा, अगर आप डिफॉल्ट रिजीम मानोगे तो नहीं होगा। इसने कौन सा रूल लगाया? डिफॉल्ट अंडर, हाँ मतलब दोनों से किया है। अंडर डिफॉल्ट रिजीम इनकम कितनी आएगी? 2 लाख, और उसमें कितनी आई? 155। ये क्या पंगा, देखना पढ़ो। प्रोफेशन में लॉस कितना है देखो, पढ़ो। पहले आप ऑप्शनल से कर लो, ऑप्शनल से, ऑप्शनल से, इन ऑप्शनल रिजीम बताओ। हाँ जी, लॉस फ्रॉम प्रोफेशन कितना? 1,5। कैपिटल लॉस प्रॉपर्टी से शॉर्ट टर्म 55। कैपिटल गेन अनलिस्टेड शेयर पे लॉन्ग टर्म हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, यहां से एडजस्ट करो। बैलेंस लॉन्ग टर्म कितना बच गया? 1.5 लाख। एडजस्ट होने के बाद हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 15। कौन सी प्रॉपर्टी? सेल्फ ऑक्युपाइड वाली। और लेट आउट से कितना? 30, 45,000। ये ऑप्शनल रिजीम में सेट ऑफ हो जाएंगे अंडर
ऑप्शनल सेटअप हो जाएंगे, दूसरी इनकम से हो जाएंगे, कैपिटल गेन से कर लो चाहे, ठीक है। और पत्ते खेल के आया और ये कमाया कितना, 1.55, और ये लॉस बेकार। यानी कि आप मुझे बताओ कैजुअल इनकम कितनी है, पहले तो कैजुअल इनकम कितनी है, 55,000 और 1 लाख, क्या इसमें से कोई लॉस एडजस्ट हो जाएगा, नहीं होता। और प्रोफेशन में लॉस, कैपिटल गेन कौन सा बचा लॉन्ग टर्म, कितना बचा कैपिटल गेन, 1.50। लेट आउट प्रॉपर्टी में लॉस कितना है, 15 और 30 45, सेल्फ ऑक्युपाइड में 15, लेट आउट में 30 45, तो बस ये 45,000 कहां से काटूं, बोलो यहां से काट दूं। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 15,000 और 30 45, कितनी इनकम बची बोलो, 1.5 ये और 1.55 ये, कैजुअल इतना ही है ना, हाँ 1.55 कैजुअल हो गया, और ये कितना था, 1.5 लाख था क्या, ये 1.5 लाख बच गया था ये, लॉन्ग टर्म 1.5 बच गया था ना, 2.5 था, लेकिन ये 55 काटने के बाद 1.5 बच गया था, 1.5 में से अपन ने क्या उड़ा दिया, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 45,000, तो कितना बच गया, 95 माइनस 45 50, कितना बच गया यार, हाँ ये कितना बचेगा, ये कितने, अच्छा हाँ 2 लाख, ये सही था सही था सही था सही था, 2,05,000 माइनस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस था क्या, वो अमाउंट सेम हो गया ना, तो चलो ये कितना हो गया, ये कितना बचेगा, अब पीजीबी में भी लॉस है, लो फिर यहां से काटो फिर, लेस पीजीबीपी का लॉस कितना है, कहां है, 1.1 लाख, फिर तो क्या बचा, सही है, 1.55 क्या आ गई, टैक्सेबल इनकम आ गई, ग्रॉस टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम डिडक्शन का तो कुछ आता पता है नहीं, सही है। अगर मैं कर लेता ये क्वेश्चन सॉल्व किसमें, डिफॉल्ट regime, अंडर डिफॉल्ट regime, तो भैया कैजुअल इनकम तो वही आती, कैजुअल इनकम कितनी, 1.55, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना बचता, 2,05,000 माइनस 55 करके कितना, 1.5 लाख, इसमें से क्या हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कम होता, डिफॉल्ट regime में दूसरे हेड से, और कैरी फॉरवर्ड भी कितना होगा, 30, लेट आउट वाला 15 बेकार, सेल्फ को पड़ वाला, ठीक है। हाँ बिजनेस का लॉस कम कर लो, कितना है, सही है, अच्छा क्वेश्चन है, दोनों का कंपैरिजन हो रहा है। देखते हैं और ब्रेक के बाद।